क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का मेंसुरेशन के क्वेश्चंस करेंगे 4.1 के। इन द एडजॉइनिंग फिगर अ कोड AB of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center O। तो सबसे पहले कोड का मतलब क्या होता है? कोड होता है जैसे मान लो कि एक सर्कल है और ये इसकी सर्कमफ्रेंस है, ये जो गोलाई है बाउंड्री लाइन वो इसकी सर्कमफ्रेंस होती है। सर्कमफ्रेंस के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट होता है उसको बोलते हैं कोड, उसको कोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोड है AB जो कि आपको दिख रही होगी इस फिगर में। AB एक कोड है जो कि एक सर्कल है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है? सर्कल के सेंटर से उसकी सर्कमफ्रेंस पे जाने वाली लाइन, यानी कि OA भी 10 है और OB भी 10 सेंटीमीटर है। तो ये जो कोड है AB, ये इस सर्कल के जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर उसके सेंटर पे राइट एंगल बना रही है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर OACB। तो OACB ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, जिसको अभी मैं येलो से मार्क कर रही हूँ, इसका आपको एरिया निकालना है। सबसे पहले सेक्टर क्या होता है इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक बना के दिखाती हूँ। जैसे मान लो कि एक सर्कल है, तो सेक्टर होता है सर्कल के रेडियस और एक आर्क। सर्कल के रेडियस, जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, सपोज ये OA है और ये है एक रेडियस और ये आर्क है, ये एक सेक्टर बन गया हमारा, एक सेक्टर बन गया OAB। ठीक है, ये एक हमारा सेक्टर बन गया। उसी तरीके से आपको यहाँ पे इस फिगर में दिख रहा होगा कि OACB एक सेक्टर है जो कि पिज्जा की स्लाइस के जैसा जिसकी शेप होती है। ये सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। एंड ऑफ द मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, सेगमेंट मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होता है। पहले हम सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। OACB का एरिया निकालेंगे पहले। अच्छा, अब आपको ये तो पता होगा कि ये जो सर्कल होता है ये कौन सा एंगल बनाता है? 360 डिग्री का एंगल बनाता है। और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है। तो 360 डिग्री के लिए जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, जो कि इस केस में है पाई इंटू जो रेडियस है वो है 10 इंटू 10। तो 360 डिग्री के लिए इस पूरे सर्कल का एरिया होगा पाई इंटू 10 इंटू 10। तो एक के लिए कितना होगा? तो पाई अपॉन 360 इंटू 10 इंटू 10। और यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री के लिए ये एरिया क्या होगा? तो 90 डिग्री के लिए एरिया होगा पाई का, यहाँ पे दे रखा है 3.14, तो हम 3.14 ले लेते हैं। तो पाई अपॉन, पहले लिख ही लेते हैं, पाई अपॉन 360 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 90 डिग्री। ये था 360 का। फिर 1 के लिए लिया, यूनिटरी मेथड लगाया, 360 से डिवाइड कर दिया, फिर 90 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 90 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। तो पाई आपका 3.14 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 4। तो ये आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ OACB। OACB तो ये आपको मैंने, वैसे एक फॉर्मूला होता है ये वाला जो आपने 10th में किया होगा आई थिंक, तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि फॉर्मूला आया कैसे वो आपको पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर OACB हमने कैसे निकाला है, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे दिखाया है। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी कि 3.14 इंटू 10 इंटू 10। तो ये आपका आ गया था 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि मैंने यहाँ पे जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उसकी वजह से। तो हमारे पास पहला पार्ट आ गया इसका कि एरिया ऑफ सेक्टर OACB। अब आपसे पूछा है कि एरिया निकालना है ऑफ मेजर सेगमेंट। सबसे पहले सेगमेंट होता क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि कोड क्या होती है, जो कि एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि किसी सर्कल के किसी सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। इनफैक्ट जो डायमीटर होता है वो भी एक कोड ही होती है, जो कि एक सर्कल की सबसे लंबी कोड होती है, डायमीटर। तो यहाँ पे ये एक कोड है जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है AB, जो भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ।
और ए बी एक कोड और ये है आर्क। ए बी कोड है ऊपर जो लाइन है सीधी और ये एक आर्क है। तो एक कोड और एक आर्क मिलके जो बनाते हैं उसको बोलते हैं सेगमेंट, उसको बोलते हैं सेगमेंट। अब यहाँ पे दो सेगमेंट बन रहे हैं, एक तो ये है माइनर सेगमेंट जो कि आपको दिख रहा है और ये ऊपर जो आपको दिख रहा है ये है मेजर सेगमेंट। क्योंकि अगर आप देखो तो ये भी एक कोड और एक मेजर आर्क बना रही है, तो मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट। तो आई होप आपको समझा होगा। ये है माइनर सेगमेंट, नीचे वाला ये जो पोर्शन है ये है आपका माइनर सेगमेंट और ऊपर ये वाला है आपका मेजर सेगमेंट। तो आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है कि एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। अब इस जो हमने ये जो सर्कल बनाया है इसमें मेजर सेगमेंट कौन सा है ये दिखाने के लिए मैं एक बार आपको फिर से यहाँ पे सर्कल बना के दिखा रही हूँ कि यहाँ पे मेजर सेगमेंट कौन सा होगा। यहाँ पे आपको कोड दिख रही है ए बी, ये है हमारी कोड और ये जो पोर्शन है जहाँ पे मैं टिक कर रही हूँ ये है हमारा मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट ये है, हमें इसका एरिया निकालना है। और जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में सिखाया था कि आप कैसे निकाला करो, ड्रॉ करके निकाल लिया करो। अगर मैं इस एरिया ऑफ सर्कल में से, अगर मैं सेकेंड पार्ट का एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है मुझे, तो अगर मैं इस एरिया ऑफ अ सर्कल में से माइनस कर दूं इस वाले एरिया को, यानी कि ये जो माइनस सेगमेंट को माइनस कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो कि हमें चाहिए। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी को मैं अगर माइनस कर दूं माइनर सेगमेंट, क्योंकि ऊपर वाला भी ए बी लग रहा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो कि है हमारा ये वाला पार्ट जिसको कि अभी मैं पिंक से टिक कर रही हूँ, ये हमारा मेजर सेगमेंट है। तो अब हम इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई है यहाँ पे 3.14 और आर स्क्वायर है 10 इंटू 10 माइनस। अब मुझे चाहिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए बी, यानी कि ये वाला एरिया ए बी का। मैंने ये सेक्टर का फॉर्म लगाया हुआ था, निकाला हुआ है फॉर्मूला मैंने ये सेक्टर का यहाँ पे ऊपर जो आपको अभी मैं पिंक में बनाती हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो मैंने ऊपर ओ ए सी बी ये वाला जो एरिया निकाला हुआ था, अगर इसमें से मैंने ये ट्रायंगल का जो कि आपको दिख रहा है ओ ए बी को माइनस कर दिया तो मेरे पास ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अगर मैं ओ ए बी सी में से ऊपर ओ ए बी ट्रायंगल को माइनस कर दूं एरिया को तो मेरे पास ए बी माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो वही हम यहाँ पे करते हैं। तो ओ ए बी सी का हम जो हमने एरिया निकाला था वो था 78.5। एक बार आप यहाँ पे लिख भी दो कि कैसे किया। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी को माइनस कर दूं तो मेरे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। सबसे पहले तो आप यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 3.14 ये आ जाएगा आपका 314 माइनस। अब एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी मैंने निकाला था 78.5। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बेस है ओ ए और जिसकी हाइट है ओ बी। और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस ओ ए एंड हाइट हो गई ओ बी जो कि दोनों सेम है। तो फिर से यहाँ पे 3.14 माइनस 78.5 माइनस हाफ ऑफ ओ ए कितना है 10 और ओ बी भी कितना है 10 क्योंकि दोनों ही रेडियस है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 314 माइनस 78.5, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन प्लस हो गया, प्लस 50 कर देंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो 314 प्लस 50 माइनस 78.5 ये आ गया हमारे पास 285.5 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर।